हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम लोग पूरे बेसिक से करने वाले हैं और अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई भी इक्वेशन जो हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इस फॉर्म में हो तो इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b is the coefficient of x and c is a constant term। लेकिन अगर मैं सोचिए इसे आज हम लोग ग्राफ से पढ़ेंगे। अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन सपोज, तो मैंने एक इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश और ये वाई डैश, तो अगर मैं x का वैल्यू ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेता हूं, अगर मैं x का वैल्यू जीरो लेता हूं, x इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। मतलब जो पॉइंट होगा हमारे ओरिजिन पे होगा यहाँ पर। अगर मैं x का वैल्यू वन लूंगा तो y का वैल्यू भी वन आएगा। मतलब x का वैल्यू वन के लिए y का वैल्यू वन, ये कुछ इस पॉइंट पे आएगा। अगर मैं x का वैल्यू टू लूंगा तो y का वैल्यू फोर आएगा। मतलब x का वैल्यू टू के लिए y का वैल्यू फोर समथिंग यहाँ, ठीक। और इसी तरह ये पॉइंट कुछ इस तरह से आता जाएगा, थ्री के लिए नाइन होगा, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव में लूँ, x इक्वल टू माइनस वन, तो y का वैल्यू तो प्लस वन ही आएगा। x का वैल्यू माइनस वन होने पर भी y का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव में आता है। x इक्वल टू अगर मैं माइनस टू लूँ तो y इक्वल टू फोर आएगा, तो ये भी फोर आ रहा है यहाँ पर, और उसी तरह यहाँ नाइन। तो इसको अगर मैं इस तरह से ज्वाइन करता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ तो हम लोग देख रहे हैं ये जो ग्राफ है ये एक पैराबोला का शेप का है। इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ये पैराबोला शेप का है, जहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट में x की वैल्यू कितनी है, जीरो है। x की वैल्यू जीरो है। अगर मैं यहां इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, देखिए इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं x का वैल्यू माइनस वन और प्लस वन भी आ सकता है, x का वैल्यू माइनस टू और प्लस टू भी आ सकता है, फॉर y इक्वल टू फोर। समझ में आ रहा है। तो ये जो माइनस वन, ये जो वैल्यू आ रहा है प्लस वन और माइनस वन, एक्चुअल में क्या है, यही तो है हम लोग का रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यही हम लोग का रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन समझने के लिए। रूट्स किसको बोलते हैं, मैं अगर लूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये जो ग्राफ है हम लोग का, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आप लेके बना लोगे, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, x इक्वल टू, अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन लूँ तो हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू जीरो होने पर y का वैल्यू होता है माइनस वन, तो ये हम लोग का पॉइंट माइनस वन। और ये तो जो पॉइंट है जहाँ पर ये पैराबोला x एक्सिस को कट कर रहा है, तो ग्राफ बनाएंगे इसका इस तरह से लेते जाएंगे, x इक्वल टू वन पे y का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और x इक्वल टू टू पे y का वैल्यू फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा। इस तरह से आप इसको ले सकते हो। तो अगर मैं इस पॉइंट सब को लेके यहाँ प्लॉट करूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्राफ है ये x एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट पे, ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में ही हम लोग का क्या है, रूट छुपा हुआ है, रूट ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों पॉइंट पे ही हम लोग का रूट ऑफ द इक्वेशन छुपा हुआ है। रूट मतलब x का वैल्यू, तो अगर मैं
इसको सॉल्व करूं, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, y की वैल्यू 0 मतलब तो x की वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। कैसे? तो ये दोनों रूट आ गया, ये दोनों हम लोग का रूट आ गया। अब हम लोग को 3 केस स्टडी करना है। पहला, स्टडी करना है। पहला, जहां हम लोग का ग्राफ कुछ इस तरह से बने, और दूसरा जहां हम लोग का ग्राफ हम लोग को पॉजिटिव में ही देखना है, इस तरह का ग्राफ ही सीख पढ़ना है। तो ये हम लोग का पॉजिटिव में, देखिए 2 जगह पे कट कर रहा है, मतलब x का कितना रूट होगा 2 रूट्स होगा, यहाँ पर 2 रूट्स होगा। सेकंड केस जहां पर इस तरह से हो, और थर्ड केस जहां ये इस तरह से हो। तो ये 2 रूट इस तरह से 2 डिफरेंट रूट ये जो आ रहा है हम लोग का, ये दोनों डिफरेंट रूट है। ये तभी आएगा जब हम लोग का इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर a का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा, a का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा तब हम लोग का ये इस तरह का ग्राफ आएगा, और यहाँ पर 2 डिफरेंट रूट्स पॉसिबल होगा, 2 डिफरेंट रूट पॉसिबल होगा। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा शिफ्ट कर दूं एक्स एक्सिस का तरफ, इस ग्राफ को थोड़ा शिफ्ट कर दूं एक्स एक्सिस का तरफ, तो ये 0 पे आ गया। और इस 0 पे हम लोग को पता है कि दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पहले डिफरेंट प्लेस पे था, अब इन दोनों पॉइंट सेम प्लेस पे आ गया, मतलब हम लोग का सेम रूट होगा, यहाँ पर सेम रूट होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये तो एक्स एक्सिस में कट ही नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर जो हम लोग का रूट्स मिलेगा वो होगा इमेजिनरी, ये इमेजिनरी रूट्स होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो एक्स का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, रियल सॉल्यूशन, तो ये इमेजिनरी होगा। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है रूट निकालने के लिए, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a, ये फॉर्मूला है। तो जहां पर ये b² माइनस 4ac रूट अंडर, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट, अब देखना है इसको हम लोग डी भी बोलते हैं, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये एक्चुअली रूट डी है। हाँ, जहां पर आपका डी क्या है, जहां पर आपका डी है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। तो डी हम लोग का डिस्क्रिमिनांट है। अब देखिए डी का हम लोग पढ़े थे, डी इज ग्रेटर देन 0, ये जो फर्स्ट दिख रहा है आपको ग्राफ, ये किसके लिए है, डी इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। ए का वैल्यू डी इज ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब ए हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर ए हम लोग का क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ए हमेशा पॉजिटिव होगा, तभी हम लोग को 2 डिफरेंट पॉसिबल रूट मिलेगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि d इज इक्वल टू होता है हम लोग का b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अगर हम लोग रूट d निकालें तो b, ये जो पूरा फैक्टर है ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव लाने के लिए d का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जिसके लिए a का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब रूट के अगर कोई भी अंदर नेगेटिव नंबर आता है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आता है तो ये हम लोग का इमेजिनरी हो जाता है, ये रियल सॉल्यूशन कभी नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ इस कंडीशन में कोई भी रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हम लोग का 2 डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो भी हम लोग का 2 डिफरेंट रूट्स पॉसिबल होगा। और नेक्स्ट केस जो हम लोग देख रहे हैं, डी इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 के लिए है, डी इज इक्वल टू 0 के लिए, डी अगर 0 हो तभी हम लोग का सेम रूट मिलेगा, इस पॉइंट पे दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर गया तो रूट हम लोग का सेम हो गया। और यहाँ पर डी इज लेस देन 0, डी इज लेस देन 0 के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।
तो ये हम लोग का ग्राफिकल सॉल्यूशन था। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको थोड़ा समझते हैं, इसमें और इसके बीच में क्या रिलेशन है वो समझते हैं, रूट्स के बीच में। तो हम लोग का जो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, तो यहाँ पर दो रूट्स होता है, एक होता है अल्फा, अल्फा इक्वल होता है -p प्लस अंडर रूट d/2a, और एक को बोलेंगे हम लोग बीटा इज इक्वल टू -p प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। ये जो अल्फा और बीटा मैंने लिखा है ये क्या है एक्चुअली, ये ग्राफ में तो यही तो था, मैं जो ग्राफ बना रहा था ये ग्राफ में यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा था ये अल्फा और यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा था ये बीटा। ठीक है, मतलब कोई भी अगर ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा हो, वो एक्स एक्सिस को जिन दो पॉइंट पे कट कर रहा हो वहाँ हम लोग का एक वैल्यू अल्फा आता है और दूसरा वैल्यू बीटा आता है। तो हमें एक्चुअली निकालना ही वही होता है कि कहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग का x का वैल्यू हमेशा ये आएगा और जो इस पॉइंट का वैल्यू -b प्लस रूट डी बाई -b माइनस रूट d/2 है, और एक का वैल्यू आएगा -p प्लस रूट d/2 है। यहाँ पर -b ये सब क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था हम लोग का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था, जहाँ पर ये a जो था कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट टर्म है, तो a b और c यहाँ पर वही है, और d इक्वल टू यहाँ पर है हम लोग का b² माइनस 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस अगर बीटा करें, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग -b/2a प्लस रूट d/2a अल्फा को, और बीटा को इस तरह से लिख सकते हैं -b/2a एंड माइनस रूट d/2a। बीटा को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और दोनों को ऐड करने पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कट होगा, और यहाँ से ये -2b/2a, तो यहाँ से आ रहा वैल्यू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो रिलेशन होता है हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे तो ये सिंपल वैल्यू आएगा c/a। आप करके देख सकते हो, ये आ जाएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो जितना भी बेसिक था वो हम लोग कर चुके हैं, और एक पॉइंट बचा हुआ है इसमें कि नेचर ऑफ रूट्स, और एक पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। ये तो रिलेशन हो गया अल्फा और बीटा के बीच में, और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स मतलब अगर d की वैल्यू 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का 0 हो, तो हमेशा b² माइनस 4ac 0 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। और इस केस में 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ये हम लोगों ने देखा था, इसके लिए ग्राफ इस तरह से बन रहा था, इसके लिए जो ग्राफ था वो एक ही पॉइंट पे कट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट d इज ग्रेटर देन 0, तो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस में 2 रियल एंड अनइक्वल रूट होगा। ठीक है, इस केस में 2 रियल एंड अनइक्वल रूट होगा, और इसका ग्राफ हम लोग का कुछ इस तरह से बन रहा था। ठीक, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा था। और नेक्स्ट जो है ये x, ये y, x डैश और ये y डैश। नेक्स्ट था p इज लेस देन 0,
तो इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, नो रियल रूट पॉसिबल, नो रियल रूट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग के पास जो रूट वाला टर्म आ रहा था वही नेगेटिव में आ रहा था। रूट के अंदर अगर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव ना तो जा सकता है ना तो आ सकता है। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर होता है तो ये हम लोग का इमेजिनरी होता है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।